बिहार में तीसरी बार निर्माणाधीन भागलपुर सुल्तानगंज अगुवानी पुल के टूटने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि नमामि गंगे के नाम पर कितना पैसा बह गया। बिहार में केवल एक पुल नहीं बहा है बल्कि कई पुल बहे हैं। अगर देश में सबसे ज़्यादा पुल कहीं बहा है तो वो शायद बिहार में बहा है। उसका कई कारण है। कई बार नदियाँ अपने रास्ते बदल लेती हैं। उन्होंने कहा कि मैंने एक खबर देखी थी कि जहां पर एक पुल है वहां नदी बह रही थी, नदी कहीं और बह रही थी। जब नदियां रास्ता बदलती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? उससे बड़ा सवाल है कि नमामि गंगे और मां गंगा की सफाई के नाम पर जो हजारों करोड़ रुपए आए वो साफ हो गए, उसका क्या हुआ? पानी की सफाई के लिए कितना पैसा बह गया नमामि गंगा के नाम पर। वो तो एक पुल बहा है, और एक पुल नहीं बहा, बिहार में कई पुल बहे हैं। अगर देश में सबसे ज्यादा पुल बहे होंगे तो शायद बिहार में बहे होंगे, और उसका कारण कई कारण हैं। कई बार नदियां अपना रास्ता बदल देती हैं, क्योंकि ये बड़ा सवाल है। मान लीजिए पुल बनाया यहाँ, मैं एक खबर देख रहा था आपके किसी चैनल के माध्यम से चल रही थी कि जहां पुल है वहां पर नदी नहीं बह रही थी, नदी कहीं और बह रही थी। तो कई बार नदी किसी कारण, हमारे डेवलपमेंट के कारण या जल भराव के कारण रास्ता बदल देती है। तो जब रास्ता बदल देगी तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप भी नदी के किनारे जो लोग रहते होंगे वो जानते होंगे, कभी नदी इधर बह रही है, कभी इधर बह रही है। लेकिन वो तो एक अलग सवाल है। उससे बड़ा सवाल ये है कि नमामि गंगा और मां गंगा को सफाई के लिए जो हजारों करोड़ रुपए आए थे वो साफ हो गए। उसके बारे में क्या कहोगे आप? पानी की सफाई के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि चुनाव आयोग ने जो कल हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव की घोषणा की है, मैं इसका स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भाजपा हरियाणा में तीसरी बार बड़े अंतर से सत्ता में आ रही है। हम हरियाणा में तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमने हरियाणा का समुचित विकास किया है। हरियाणा विधानसभा के आम चुनावों की घोषणा की है, मैं इसका स्वागत करता हूं। हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सत्ता में आ रही है। हम तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने हरियाणा का बिना भेदभाव के समुचित विकास किया है। मैं आंकड़ों और तथ्यों के साथ जनता के सामने और हरियाणा की विकास यात्रा का ब्यौरा रखूंगा। साथ साथ विपक्ष के लोगों से भी इस बात के लिए हम पूछेंगे कि जनता के सामने झूठ बोलने से बेहतर तो ये रहेगा कि वो अपने कामों का गुणगान करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि हमने ये काम किया, हम यहाँ पर रहे। झूठ फैलाने में लगे हुए हैं। जनता से भी अनुरोध करूंगा कि कांग्रेस को इनके झूठ के बारे में सबक सिखाने का काम करें। पिछले 10 वर्षों में हरियाणा ने हर क्षेत्र में विकास की ऊंचाइयों को छुआ है। मैं हरियाणा के मतदाताओं से अपील करता हूं कि लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़ करके भाग लें। अपना मत अवश्य वो डालें। मैं ये अपील करूंगा, क्योंकि मतदान महादान है। आप इसके लिए, मैं अपील करना चाहूंगा सभी मतदाताओं से कि आप इसके लिए विशेष समय निकालिए, और विशेष समय निकाल करके इस लोकतंत्र के पर्व के अंदर हिस्सा लेते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने का काम आप लोग करें। ऐसा मैं आग्रह हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं से करता हूं। आयोग ने कल जो हरियाणा वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में केस चलेगा। राज्यपाल
थावरचंद गहलोत ने शनिवार को इसकी आधिकारिक अनुमति दे दी है। सिद्धारमैया पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप लगा है। 26 जुलाई को राज्यपाल ने नोटिस जारी कर सीएम से 7 दिन में जवाब मांगा था। 1 अगस्त को कर्नाटक सरकार ने राज्यपाल को नोटिस वापस लेने की सलाह दी और उन पर संवैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, साले और कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई है। तो वहीं अब राज्यपाल द्वारा कथित MUDA घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि पूरा मंत्रिमंडल, पार्टी हाईकमान, सभी विधायक, MLC, लोकसभा और राज्यसभा सांसद उनके साथ हैं। And is with me. The entire cabinet is with me. The government is with me. All MLAs are with me. All Congress MLAs are with me. MLCs are with me. All Lok Sabha, Rajya Sabha members are with me. अगली खबर बिहार के रोहतास जिले के सासाराम से है, जहां अखिल विद्यार्थी परिषद द्वारा पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का पुतला फूंका गया। दर्जनों की संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए आक्रोश जाहिर किया और पुतला फूंका। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ जिलाध्यक्ष ने बताया कि कोलकाता मामले को लेकर वह लोग सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर पुतला दहन किया है तथा मांग की गई है कि जल्द से जल्द हत्यारों को गिरफ्तार कर उसे फांसी की सजा दी जाए। क्या मामला है? देखिए, जिस तरह से बंगाल के कोलकाता में मेडिकल कॉलेज में एक लेडी डॉक्टर के द्वारा बलात्कार कर जघन्य अपराध करने का जो वहाँ के TMC के गुंडों के द्वारा किया गया और ममता बनर्जी उनको संरक्षण दे, उसी के विरोध में आज विद्यार्थी परिषद के द्वारा पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम आज किया जा रहा है। जी, क्या नाम हुआ आपका? सूरज सिंह, विभाग संचालक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। कहाँ पे पुतला दहन कर रहे हैं? अभी हम लोग पोस्ट ऑफिस चौराहे पर सासाराम इकाई के द्वारा ममता बनर्जी और उनके मुखिया के पुतला दहन कर रहे हैं। अगर इस तरह के जल्द से जल्द अपराधी को नहीं पकड़ा जाता है तो विद्यार्थी परिषद अभी विरोध प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेतावनी देने का काम कर रहा है। अगर जल्द से जल्द अपराधी को नहीं पकड़ा जाएगा तो सदन से लेकर के सदन तक विद्यार्थी परिषद। वहीं कोलकाता में ट्रेनी महिला की हत्या को लेकर भागलपुर के डॉक्टरों ने जहां आक्रोश जाहिर किया, वहीं घोषित देशव्यापी हड़ताल को लेकर भागलपुर के OPD सेवाएं पूर्णतः बंद रहीं और OPD सेवा के सामने कोलकाता ट्रेनी महिला की हत्या की न्यायिक मांगों को लेकर सभी जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के बैनर तले हड़ताल पर बैठे। हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टरों ने महिला डॉक्टर की हत्यारों की गिरफ्तारी के साथ साथ न्याय और सभी डॉक्टरों की CPA के तहत सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। जबकि डॉक्टरों की हड़ताल पर चले जाने से मायागंज अस्पताल के मरीजों का बुरा हाल हो गया। मरीज काफ़ी परेशान रहे। वाइस प्रेसिडेंट IMA भागलपुर और यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर हूँ गायनी ऑफ डिपार्टमेंट में। आप लोग सभी को अवगत है कि क्या हुआ है। डॉक्टर ममिता का रेप और हत्या कर दी गई है 9 अगस्त को कोलकाता के एक प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज में, जहाँ वो ऑन ड्यूटी थी। ये हम लोगों के लिए इतना दुखद है कि वर्ड्स नहीं है, क्या बोलूँ मैं। लेकिन आप लोगों को सारी बातें अवगत है, मीडिया पे सारी बातें हैं, यूट्यूब पे सारी बातें सारे आप लोग जान रहे हैं। लेकिन हम लोग उनके सपोर्ट में, ताकि हमारे जो जूनियर्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो बहुत ही निगेटिव सिचुएशन में काम करते हैं। हमेशा ही उनको पढ़ाई का प्रेशर होता है, प्रेशर का प्रेशर होता है, सुविधाएं नहीं। जैसे कि आपने सुना, अभी हमारे जूनियर डॉक्टर्स बता रहे थे। वहीं बगहा में एकलव्य निषाद समाज ने वीरांगना फूलन देवी की जयंती समारोह धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में जिला के अलग अलग इलाकों से निषाद समाज के हजारों पुरुष और महिलाओं ने शिरकत किया। JDO MLC भीष्म सहनी के नेतृत्व में आयोजित इस जयंती समारोह कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ जुटी। बिहार के JDO MLC भीष्म सहनी ने कहा कि वीरांगना फूलन देवी आयरन लेडी थी और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछड़ों, अति पिछड़ों समेत गरीब तबके के लोगों के लिए जो आरक्षण दिया है, वह आरक्षण ही फूलन देवी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। देखिए, फूलन देवी जी का जयंती हर्षोल्लास के साथ और आज बगहा की धरती पर ऐतिहासिक रूप में एकलव्य निषाद
संघ के द्वारा वीरांगना फूलन देवी का जयंती मनाया गया और इस जयंती में हमारे गौनाहा से लेकर रामनगर, ठाकराहा, भितहा, मधुबनी, पिपरासी, बगहा 1, बगहा 2, वाल्मीकि नगर और फॉरवर्ड क्षेत्र से निषाद समाज के लोग, बहनें और माता भारी संख्या में उपस्थित हुई और हम लोग उनके जयंती के अवसर पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और एक बात मैं कहना चाहता हूं और निषाद समाज जानता भी है कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के बाद अगर अति पिछड़ों का कोई सुध लेने वाला व्यक्ति हुआ तो उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार जी ने जो है अति पिछड़ों का आरक्षण का लाभ देकर और आज उनको त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में राजनीतिक भागीदारी जो है बना दिए। यही जो है नीतीश कुमार का जो आरक्षण दिया हुआ है वह वीरांगना फूलन देवी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि जो है। और आगे जो आरक्षण का सीमा 18 से बढ़ाकर 25 किया गया था अति पिछड़ों का नीतीश कुमार जी के द्वारा, और आरक्षण का सीमा जो 65% किया गया था जिसको कोर्ट ने रद्द किया है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और निषाद समाज, निषाद संघ, एकलव्य निषाद संघ यह आरक्षण अपने लेकर ही दम रहेगा। अगली खबर बिहार के वैशाली जिले के देसरी से है, जहां देसरी थाना क्षेत्र के नए गांव में ट्रक से मार्बल टाइल्स उतारने के दौरान मार्बल में दबने से 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सभी को आनन फानन में इलाज के लिए महनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने एक मजदूर को मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना में घायल 2 अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के बाद महनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची देसरी और महनार थाना की पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भिजवा दिया। वहीं घटना की सूचना पर देसरी एवं महनार थाना की पुलिस के साथ महनार एसडीओ और प्रभारी एसडीपीओ ने घटना स्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित एसएसबी मुख्यालय में जाकर लॉयंस के पदाधिकारियों ने जवानों को राखी बांधी, साथ ही तिलक आरती कर मिठाई खिलाई। एसएसबी के अधिकारियों ने लॉयंस के पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि हम लोगों को पर्व त्योहार में घर जाना मुश्किल होता है, क्योंकि सीमा की सुरक्षा हम लोगों की प्राथमिकता होती है। आप लोगों ने राखी बांधकर यह एहसास कम कर दिया कि हम लोग घर से बाहर नहीं हैं। वहीं लॉयंस अध्यक्ष मीना सिंघानिया ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों को राखी बांधकर हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना ने पूरे देश को झकझोर रख दिया है। पूरे देश में इस जघन्य हत्याकांड का विरोध करते हुए लोग आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश के शिवपुरी के जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने पीड़िता के न्याय के लिए 1 दिन की हड़ताल रखी, जिससे अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई। डॉक्टरों के हड़ताल करने से मरीजों के परिजन इलाज के लिए इधर उधर भटकते रहे। न ही अस्पताल में मरीजों के पर्चे बने और न ही डॉक्टरों ने मरीजों का इलाज किया। भाई साहब भी पर्चा नहीं बना रहे, भी कह रहे हैं डॉक्टर पर लगवा ला, डॉक्टर कह रहे हैं हम नहीं बना रहे कि यह हड़ताल है। हमारे मरीज को ज़्यादा परेशानी आ रही है, ब्लड आ रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये पर्चा भी नहीं बना रहे। तो पर्चा कौन नहीं बना रहा? कंप्यूटर वाले क्या कह रहे हैं? कंप्यूटर वाले भी कह रहे हैं डॉक्टर पर्ची बनवा के लाओ, और डॉक्टर कह रहे हैं हम नहीं बना रहे। तो डॉक्टर तो कोई पर्चा बनाएगा, तो डॉक्टर क्यों नहीं बना रहे? अब क्या पता है साहब क्या नहीं बना रहे डॉक्टर, तो डॉक्टर नहीं के जाओ तो डॉक्टर नहीं वहाँ में हाथ नहीं है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि विगत 9 तारीख को हमारे कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज, जो कि एक शासकीय महाविद्यालय है, उसका हॉस्पिटल परिसर में हमारी एक साथी डॉक्टर जो कि चेस्ट विषय में पीजी अध्ययनरत थी वहाँ, और उनकी ड्यूटी जो है करीब 36 घंटे की लगी हुई थी।
ऐसी ड्यूटियाँ जो 36-48 घंटे की ड्यूटियाँ काफ़ी हैवी होती हैं, और इतनी हैवी ड्यूटी के बाद उनको अगर थोड़ी देर के लिए आराम करना हो तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर कोई ऐसा ड्यूटी रूम या कोई रेस्ट रूम उपलब्ध नहीं था जहाँ वो जाके रेस्ट कर पाती हैं। तो इस परिस्थिति में उन्होंने सेमिनार कर, जहाँ पर अमूमन थोड़ा बड़ा होता है और जहाँ पर एक प्रोग्राम्स वगैरह सारे डॉक्टरों को इकट्ठा करके जहाँ पर प्रोजेक्ट्स वगैरह बताए जाते हैं, एक सेमिनार रूम होता है। उस सेमिनार रूम में उनको मजबूरी में जाके थोड़ी देर रेस्ट के लिए जाना पड़ा। लेकिन उनके साथ कुछ अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने उन पर अटैक किया, जैसा कि पता चला है। उनके साथ बर्बरतापूर्ण उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनके साथ उनकी हत्या की गई है। तो इससे पूरा चिकित्सा समाज और पूरा की पूरा देश समाज सभी आहत हुए। तो इसके तारतम्य में चूँकि पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की घटना हुई है और वहाँ के लोग इसमें आंदोलनरत हैं। उधर मध्य प्रदेश के ओरछा में एक हफ्ते पहले हुए अंधे कत्ल का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। निवाड़ी एसपी राय सिंह ने बताया कि आरोपी और मृतक दोनों दोस्त थे और भिखारियों से आधे दाम में चिल्लर लेकर आगरा मथुरा बेचने जाते थे। उन्होंने बताया कि 18,000 के लेन देन को लेकर आरोपी पूरक रजक और मृतक राकेश कुशवाहा में झड़प हुई थी। मृतक ओरछा के नरिया मोहल्ले में किराए पर रहता था। वहीं दोनों ने रात में पार्टी की और उसके बाद आरोपी पूरन रजक ने अपने मित्र राकेश कुशवाहा पर डंडे से हमला कर दिया और कंबल डालकर उसको तब तक मारता रहा जब तक वह मर न गया, और उसके बाद आरोपी मृतक को कंबल में लपेटकर पास में बनी झाड़ियों में फेंक दिया और उसके बाद मृतक के घर से एक बोरी चिल्लर लेकर फरार हो गया। फिलहाल आरोपी पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। ये सर अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया है और एक चिल्लर मांगने वाला था जिसकी हत्या हुई थी, जो शनाख्ती हुई थी। कैसा था पूरा ये प्रकरण और किस तरीके से खुलासा हुआ? 12 अगस्त को शाम के वक्त थाना ओरछा थाना प्रभारी को पता किया ज्ञात हुआ कि एक अज्ञात व्यक्ति की लाश ओरछा शहर में मिली है। उसको जाकर देखा गया और वहाँ प्रथम दृष्टया लाश जो जिस स्थिति में थी कंबल में लिपटी हुई और छुपाने के इरादे से झाड़ियों में फेंकी गई थी। और देख करके घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए एफएसएल टीम को बुलाया गया और वहाँ पूरा बारीकी से इसका अवलोकन करने पर पाया कि इसको मारा। निवाड़ी जिले के सकेरा तिगेला के पास अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो पलट गया जिसमें 7 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार महरौनी पठा के रहने वाले 7 लोग राम राजा मंदिर ओरछा दर्शनों के लिए जा रहे थे। तभी सकेरा के पास गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों के द्वारा एम्बुलेंस को सूचना दी गई जिसके बाद सभी घायलों को पृथ्वीपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया जहां सभी का इलाज जारी है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है जहां चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। सदर कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने चोरों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक पवन गौतम ने इसका खुलासा किया। चोरों के पास से सोने चांदी के जेवरात और 1,14,000 की नकद के साथ घटना में शामिल बाइक, अवैध तमंचा और कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि ये लोग अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। वहीं चोरी की घटनाओं में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है। मामला बिजनौर के तहसील चांदपुर के गांव पिलाना इलाके का है जहां पर एक बुजुर्ग महिला चारा लेने के लिए जंगल गई थी। इस दौरान गुलदार ने महिला पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं गुस्साए सैकड़ों किसानों ने मृतक महिला के शव को चांदपुर हल्दौर मार्ग पर रखकर जाम लगा दिया। सूचना मिलने के बाद चांदपुर एसडीएम को चांदपुर सीओ भारी पुलिस बल के साथ चांदपुर हल्दौर मार्ग पर पहुंचे और जाम लगा रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया। वहीं कई थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जाम लगा रहे लोगों का कहना है कि आए दिन किसानों पर गुलदार हमला कर रहा है। 15 दिन में 2 महिलाओं को गुलदार मौत की घाट उतार चुका है। अभी 2 दिन पहले ही एक महिला पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था जिसका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। डीएम अंकित अग्रवाल और एसपी अभिषेक झा मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हमारे जिले के पिलाना गांव तहसील चांदपुर में एक बुजुर्ग महिला के साथ गुलदार की घटना हुई है।
यहाँ पे हम लोग सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ के जो सबरान नागरिकगण हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उन सभी लोगों से वार्ता की गई है। इस गांव में यहाँ पे 3-4 गांव हैं, वहाँ पे विशेष समस्याएं पाई गई हैं गुलदार की। पहले भी यहाँ पे 1-2 घटनाएं हो चुकी हैं। हम लोग यहाँ पे विशेष टीमें यहाँ पे लगवा रहे हैं। बिजनौर की और मुरादाबाद की टीमें यहाँ पे लग चुकी हैं। इसके अलावा पीलीभीत और इटावा से भी वन विभाग की टीम यहाँ पे आ रही है और हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि इस क्षेत्र में जितने भी गुलदार हैं उनको पकड़वाया जाए और उनको यहाँ से कहीं और विस्थापन उनका किया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।